हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आज तुम लोग को हम बताएंगे टिश्यू के आगे का भाग। ठीक है ना। इससे पहले तुम लोग पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यू और आज पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। वो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू था उसमें पाए जाने वाले विभिन्न सेल्स की संरचना, उनके कार्यों के बारे में जाने थे। आज जो पढ़ना है तुम्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहले तो जानो कॉम्प्लेक्स टिश्यू किसे कहते हैं। देखो, ऐसे टिश्यू जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं कई प्रकार की तो होती हैं लेकिन किसी एक कार्य को इकाई के रूप में करती हैं। तो ऐसे ऊतकों को कॉम्प्लेक्स ऊतक कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो प्रकार हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है। ये जो जाइलम है बेटा, जैसा कि अभी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की परिभाषा जाने कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कई प्रकार की सेल्स होती हैं। तो ये जो जाइलम है इसकी तुम्हें संरचना जाननी है और इसके कार्य जाननी है। देखो, ये जो जाइलम होता है ये पौधों में पाया जाने वाला स्पेशल टिश्यू होता है। इसको देख के ही समझ जाना, जिस तरह जंतुओं में याद रखते हो कि धमनी में शुद्ध रक्त, जो आर्टरी है उसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, जो वेन है उसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, उसी तरह पौधों में ये जो जाइलम टिश्यू है इसके द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और ये जो फ्लोएम है उसके द्वारा फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना। जाइलम संवहन करता है जल और खनिज लवण का और फ्लोएम संवहन करता है भोज्य पदार्थों का, जो पत्तियों में बनता है उन भोज्य पदार्थों का। तो तुम बाई बाई करके जानोगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखो, ये जाइलम जो है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है जल के ट्रांसपोर्ट के लिए, जल के संवहन के लिए। ये निम्न चार प्रकार की कोशिकाओं से सेल से मिलकर बनता है। एक होता है ट्रेकीड, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा जाइलम फाइबर। देखो, एक एक का डायग्राम बनाया गया बेटा। ये जो जाइलम होता है जिसका मुख्य काम है पौधे में जल का संवहन करना, वाटर ट्रांसपोर्ट करना, वो वाटर जो कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा भूमि से अवशोषित करते हैं उसको ये जाइलम पौधों के समस्त ऊपरी भागों में पहुंचा देता है, जिससे कि उनकी कोशिकाओं में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न हो सके। तो ये जो जाइलम है निम्न चार हो गए। इसमें जो पहला है ट्रेकीड। देखो, ये ट्रेकीड का डायग्राम है। ये जो ट्रेकीड होता है ये लंबा, पतला और दोनों सिरों पे नुकीला होता है। लंबा होता है, पतला होता है, दोनों सिरों पे नुकीला होता है। इनकी जो वॉल होती है ये बहुत मोटी हो जाती है, इसलिए कि क्योंकि इनकी दीवार, इनकी जो वॉल में लिग्निन का अत्यधिक जमा हो जाता है, जिसके कारण इनकी दीवार बहुत मोटी हो जाती है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, यांत्रिक शक्ति देती है जाइलम ऊतकों को। और इनमें पीठ पाए जाते हैं जगह जगह पे। तुम्हें इस भित्तियों के अत्यधिक थिक होने के कारण वॉल थिक हो जाती है, तो इसमें जगह जगह पे गड्ढे मिलेंगे जिनको हम पीठ कहते हैं। तो ये जो ट्रेकीड होती है वो लंबी, पतली, दोनों सिरों पे नुकीली और इनकी जो वॉल है वो लिग्निफाइड है। तो ये विशेषता होती है ट्रेकीड की, जो कि
ये जो दूसरा टाइप है वेसल्स, उसके पार्श्व में पाई जाती हैं। देखो जो वेसल्स होती हैं वो नलिकाकार होती हैं, लेकिन इस ट्रेकिड से थोड़ी चौड़ी होती हैं, नलिकाकार संरचना होती है। ये जो बेटा वेसल्स होती है, देखो ये वेसल्स बनाई गई है एक के ऊपर जुड़ जुड़ कर, ऐसे इस तरह ये जुड़ जुड़ कर ये बहुत ही लंबी ट्यूब बनाती है। इस तरह जुड़ जुड़ के लंबी ट्यूब बनाती है, जिससे कि पौधों के जो जड़ें होती हैं उनसे जो पराशरण द्वारा जल और खनिज लवण अवशोषित होता है, वो इस ट्यूब के द्वारा पौधे के समस्त ऊपरी भागों में हर जगह भेज दिया जाता है। तो इस वेसल्स की देखो क्या विशेषता है, जो छोटे छोटे ट्यूब को एक के ऊपर एक ऐसे जोड़ जोड़ के बनाया जाता है और लंबा ट्यूब बन जाता है वेसल्स की। देखो इस वेसल्स की विशेषता है कि इनकी जो दीवार होती है वो बहुत मोटी होती है, क्योंकि ये लिग्निफाइड होती है, इनकी दीवारें लिग्निफाइड होती हैं। और इनमें ये जगह जगह पे ये भीतियाँ होती हैं। ये जो भीतियाँ होती हैं ये छिद्रयुक्त नहीं होती, सामान्य इनमें भीतियाँ होल होता है जो आपस में जुड़ी रहती हैं और ट्यूब नुमा संरचना बनाती हैं। देखो इसका मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना, एक के ऊपर एक जुड़कर, और अपने अनुप्रस्थ भीतियों द्वारा एक के ऊपर एक जुड़कर और जल के संवहन में भाग लेना। वो जो तीसरी होती हैं वो होती हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये देखो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होती है, जाइलम फाइबर, तीसरा जो डायग्राम बना है वो जाइलम फाइबर का बना है। ये जो जाइलम फाइबर होती है ये लंबी पतली और दोनों सिरों पे नुकीली होती हैं। इनकी जो दीवार होती है अत्यधिक मोटी हो जाती है लिग्निन के जमाव के कारण, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है लिग्निन के जमाव के कारण, और ये निर्जीव बन जाती है। ये मुख्य रूप से जाइलम वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक शक्ति देती है। जैसे ये ट्यूब जो है जल के संवहन में भाग लेती है, तो ये जो जाइलम फाइबर है जो डेड है, निर्जीव है, लंबी है, पतली है, दोनों सिरों पे नुकीली है, लिग्निफाइड है, इसकी वॉल जगह जगह पे पीट मिलेंगे इनमें। तो इनका मेन काम है कि ये इस ट्यूब को मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। जो चौथा बेटा है वो है डायग्राम बना है जाइलम पैरेन्काइमा का, ठीक है ना। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा जो होती हैं वे जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये जो जाइलम पैरेन्काइमा होती हैं वे जाइलम ऊतकों में मुख्य रूप से भोजन संचय का काम करती है। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, जैसे ये निर्जीव होती है ये जीवित कोशिका होती है, और मुख्य रूप से भोजन के संचय में भाग लेती हैं। तो ये जो चारों कोशिकाएं हैं ये आपस में मिलके जाइलम टिश्यू बनाती हैं। ये जो सेल्स हैं चारों, ट्रेकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ये आपस में मिलके जाइलम टिश्यू बनाती हैं। और ये जाइलम टिश्यू अपने विभिन्न सेल्स की सहायता से जो पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं उनका संवहन करते हैं पौधे के विभिन्न भागों में। तो जाइलम की विशेषता हो गई। अब जो दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो है फ्लोएम, ठीक है। ये जो फ्लोएम होता है बेटा, इसका मेन काम होता है पौधों के पत्तियों में बना भोज्य पदार्थ जो कि प्रकाश संश्लेषण के थ्रू फूड मटेरियल बनता है, उसको पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना है, ठीक है। तो फ्लोएम टिश्यू आते ही ध्यान हो जाना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड है फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। ये जो फ्लोएम होता है बेटा, ये निम्न 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, निम्न 4 प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। एक होता है बेटा सीड ट्यूब, ठीक है। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर,
ठीक है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो 4 प्रकार की सेल है फ्लोएम की, वो सीप ट्यूब, ठीक है, उसके बाद हो गया कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, निम्न में 4 प्रकार की। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये पढ़ लिए तुम लोग, जाइलम, ठीक है। ये जो फ्लोएम है बेटा, ये देखो 4 टाइप ऑफ सेल की बनी है। पहला है सीप ट्यूब, ठीक है बेटा। दूसरा है तुम्हारा, ये है कंपेनियन सेल। तीसरा बेटा फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर। ये 4 टाइप ऑफ सेल का बना है, ठीक है। सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, इन सभी कोशिकाओं की अलग अलग विशेषताएं हैं जो आपस में मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करेंगी और फ्लोएम टिश्यू बनाती हैं। देखो जो ये चालनी नलिकाएं होती हैं, सीप ट्यूब होता है। ये जो डायग्राम है ये दिख रहा है बेटा, ये सीप ट्यूब है ना, इनके बीच में ये अनुप्रस्थ भित्तियां बनाई गई हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो अनुप्रस्थ भित्तियां हैं, ये सीप ट्यूब है, ठीक है। चालनी नलिकाएं हैं, इन चालनी नलिकाओं के बीच बीच में अनुप्रस्थ भित्ति पाई जाती है। जैसे ये 2 ट्यूब जोड़ दिए तो इनके बीच में ये जो ट्रांसवर्स प्लेट होती है उनमें छिद्र होता है। क्या होता है? वो छिद्र युक्त होते हैं। देखो ये जो जाइलम की ट्यूब थी, इनमें छिद्र नहीं थे, ठीक है ना। इनमें जो ये पोर थे वो पोर नहीं थे, कई पोर नहीं थे। लेकिन ये जो ट्यूब होती है, इनमें जो ट्रांसवर्स प्लेट होती है, बीच में जो प्लेट लगी रहती है वो छिद्रयुक्त होती है। ये जो ट्यूब लाइक संरचना है, इन ट्यूब के मध्य में जो प्लेट है वो छिद्रयुक्त है, जिससे होके भोजन नियंत्रित रूप से एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, आवश्यकता अनुसार, फ्लो से नहीं जाएगा। छिद्रयुक्त है कि आवश्यकता अनुसार जाए। इस ट्यूब की तरह नहीं कि फ्लो में इसमें ये छिद्रयुक्त नहीं होती, तो इसमें वाटर फ्लो के साथ जाता है। लेकिन ये जो छिद्र है, ये जो ट्यूब है, इनके बीच में ये जो ट्रांसवर्स प्लेट है, इनमें जो पोर है, उस पोर को सीप प्लेट कहते हैं ना, चालनी प्लेट कहते हैं। चालनी नलिकाओं के बीच में ये जो नलिका है सीप ट्यूब, इसको चालनी नलिकाएं कहते हैं। और इनके बीच में जो प्लेट है वो चालनी प्लेट है जो छिद्रयुक्त है, ठीक है बेटा। और इसके पार्श्व में, और इन सीप ट्यूब का काम है, चालनी नलिकाओं का काम है कि भोजन के संवहन में भाग ले रही भोज्य पदार्थों को जो पौधे के पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के बाद बनता है, उसका पौधे के नीचे, जड़ तक तथा विभिन्न भागों में संवहन करना, जड़ों तक की कोशिकाओं तक भोजन को भेजना, भोज्य पदार्थ को भेजना। देखो ये जो ट्यूब है, इनका काम तो हो गया भोज्य पदार्थों का संवहन करना। इसके पार्श्व में ये लगी हैं तुमको कंपेनियन सेल, इनका काम है ये सपोर्ट करती हैं कि इनका, इन सीप ट्यूब का, चालनी नलिकाओं का ये सपोर्ट करती हैं, जो कि इस ट्यूब के पार्श्व में पाई जाती हैं, साइड में पाई जाती हैं, ठीक है। और इनकी जो दीवार होती है वो थिक होती है, इनकी दीवार थिक होती है, लिग्निफाइड होती है। इसके बगल में तुमको मिलेगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये जो सेल है, जो न्यूक्लियस बीच बीच में दिख रहा है, ये जीवित होती हैं। फ्लोएम की जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होती है वो लिविंग होती है। ये भोज्य पदार्थों के संचय में भाग लेती है, ये भोज्य पदार्थों का संचय करती है, लिविंग होती है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी सेल है वो है तुम्हारी फ्लोएम फाइबर। ये जो साइड में सेल बनी है फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये बेटा जो फ्लोएम फाइबर होती है, इसकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। फ्लोएम फाइबर की
जो सेल वॉल होती है ये फ्लोएम पैरेन्काइमा के देखो साइड में लगी रहती है, और इनका काम होता है, मुख्य रूप से इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना इन फ्लोएम ऊतकों को, जो 4 टाइप के सेल्स की बनी है, इन टोटल फ्लोएम ऊतकों को मैकेनिकल सपोर्ट करना। ये जो फ्लोएम फाइबर की ये जो सेलें होती हैं वो डेड होती है, फ्लोएम फाइबर जो होती है वो डेड होती है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा लिग्निफाइड होती है, जिसके कारण ये डेड हो जाती है, और इस फ्लोएम टिश्यू को ये सेल मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो ये जो चारों सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं, उसमें जो सीट ट्यूब है वो फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में भाग लेती हैं, और बाकी सब उसकी हेल्पिंग सेल है ना, उसमें सहायता करती हैं, फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में सहायता करती हैं। तो देखो ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है मुख्य रूप से पौधों में जाइलम 2 कार्य करता है। एक तो कार्य करता है कि ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और देखिए विभिन्न भागों में ट्यूब लाइक संरचना बनाकर मैकेनिकल सपोर्ट देता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर सेलें जो होती हैं लिग्निफाइड होती हैं, बहुत मोटी हो जाती हैं, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। जो दूसरा सेल है फ्लोएम, ये मुख्य रूप से भोजन संवहन में भाग लिया, और इसके में पाए जाने वाले, इनमें पाए जाने वाले जो फाइबर हैं वो भी मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करते हैं। तो ये 2 तरह की सेल्स हो गई कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। ठीक है बच्चों, कभी कभी देखते हो ना, देखो व्यवहारिक जीवन में तुम लोग देखे होंगे कि जब पतझड़ आता है तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो झड़ जाती हैं। देखते हो ना, पौधों की पत्तियां इसलिए झड़ जाती हैं कि वो जो पतझड़ वाला टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे ये जो तुम्हारा ये सीड ट्यूब चालिनी नलिकाएं दिख रही है ना, इन चालिनी नलिकाओं की ये जो प्लेट है, इनको चालिनी प्लेट कहते हैं, जो छिद्रयुक्त है, इनमें एक केमिकल बनता है कैलोस। क्या बनता है बेटा? कैलोस बनता है। ये कैलोस का जमा हो जाता है, ठीक है, और इस कैलोस के एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, इस कैलोस के जमाव के कारण इनकी जो प्लेटें होती हैं वो बंद हो जाती हैं। ठीक है, जब भोजन पत्तियों में बना भोजन इनके ट्यूब द्वारा नीचे नहीं जा पाता, तो पत्तियों में अत्यधिक भोज्य पदार्थ के कारण वो पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगती हैं, अत्यधिक उत्सर्जित पदार्थ के कारण भोज्य पदार्थ, और वो पत्तियाँ गिर जाती हैं, लेकिन उनका संवहन रुक जाता है। इस प्लेट से होके जो भोज्य पदार्थ का संवहन हो रहा था, फ्लोएम की चालिनी नलिकाओं के जो ट्रांसफर्स प्लेट के छिद्र हैं वो कैलोस के जमाव के कारण बंद हो जाते हैं, जिसके कारण इनके ट्यूब में भोज्य पदार्थों का संवहन नहीं हो पाता। जब संवहन नहीं हो पाता तो इनकी जो कार्यकी है वो गड़बड़ा जाती है, और पौधों की जो पत्तियां होती है, मान लो ये पौधे की जो पत्ती है, देखो ये जो पौधों की पत्तियां हैं इसमें फ्लोएम जाइलम टिश्यू है जिनकी ट्यूब होती है, जब इनका संवहन नहीं हो पाता, इनके विभिन्न पदार्थ यहाँ आवश्यकता अनुसार नहीं पहुँच पाते, तो ये पत्तियाँ देखो गिर जाती हैं। लेकिन बसंत ऋतु में ये कैलोस पिघल जाता है, और जब कैलोस पिघल जाता है तो संवहन प्रारंभ हो जाता है, और जब संवहन प्रारंभ हो जाता है तो इनके विभिन्न कोशिकाओं को आवश्यकता अनुसार सभी पदार्थ मिलने लगते हैं, और जब सभी पदार्थ इन्हें मिलते हैं तो ये इनकी कार्य की नॉर्मल हो जाती है, और फिर से नई नई पत्तियां निकल आती हैं। तो ये फ्लोएम की विशेषता है, जिससे कि पौधे के विभिन्न भाग में भोजन का संवहन हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को बताया जाएगा नेक्स्ट टिश्यूज। ठीक है बेटा?